साथियों नमस्कार। साथियों आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके सारे कन्फ्यूजन को दूर कर देगा। आप लोगों में से ही तमाम लोगों का यह प्रश्न था कि सर जून में टीजीटी 2022 की परीक्षा लगी हुई है 3 और 4 जून को, और साथ में हमारा एलटीजीआईसी प्री भी निकल गया है। हम डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि जीआईसी मेंस की तैयारी करें या टीजीटी 2022 के विज्ञापन के तहत जो 3-4 जून को परीक्षा होनी है उसकी तैयारी करें। साथियों इस वीडियो को देखने के बाद आपको निर्णय लेने में आसानी हो जाएगी। निर्णय तो आपको खुद लेना है कि आप किसके लिए सूटेबल हैं, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्लियरिटी बढ़ जाएगी और आप निर्णय लेने में बहुत कंफर्ट फील करेंगे। साथियों इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अब मैं आता हूँ सीधे वीडियो पर। साथियों सबसे पहले मैं चर्चा करता हूँ जो परीक्षा टीजीटी 2022 के विज्ञापन के अंतर्गत 3 और 4 जून को है उसके बारे में। साथियों इस परीक्षा की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें चेंज होगा वो ऑब्जेक्टिव पेपर होगा इसका। और आजकल के युवाओं में मैं देख रहा हूँ जो कि ऑब्जेक्टिव पे उनकी पकड़ काफ़ी अच्छी है। मार्केट में कुछ ऐसी किताबें भी हैं ऑब्जेक्टिव लेवल पर हैं जिनको पढ़ पढ़ के वो ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा कंफर्ट फील करते हैं। तो अगर आप उसमें बहुत ज़्यादा कंफर्ट फील कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव के आधार पे आपकी तैयारी है, तो आप टीजीटी की तैयारी आपके लिए ठीक रहेगा। और यदि साथियों एलटीजीआईसी में आप चयनित होना चाहते हैं तो आपकी वहाँ लिखित परीक्षा होगी, व्याख्यात्मक क्वेश्चन रहेंगे, मेंस के आधार पर चयन होना है। तो अगर आप लिखने में माहिर हैं और आपको लग रहा है कि हम लिख ले जाएंगे, प्रश्नों के उत्तर स्पष्टता के साथ दे पाएंगे, तो आप एलटीजीआईसी की तरफ जा सकते हैं। साथियों लेकिन एक चीज़ और, आप ये भ्रम दिमाग से निकाल दीजिएगा कि सैलरी में कोई अंतर है। सैलरी में कोई अंतर नहीं है। सैलरी ये भी टीजीटी जो 3 और 4 जून को होने वाली है वह भी 4600 ग्रेड पे की सर्विस है, और एलटीजीआईसी की जो सर्विस है वो भी 4600 ग्रेड पे की सर्विस है, सेम लेवल की सर्विस है। सबसे मेन मुद्दा मैं तीसरा पॉइंट इसमें रखा हूँ कि आपकी पकड़ किस पर बेहतर है, अर्थात आप ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा कंफर्ट फील करते हैं या प्रश्नों को लिखने में। अर्थात यदि आप लिखने में माहिर हैं तो आपके लिए एलटीजीआईसी अच्छा विकल्प हो सकता है। लेकिन यदि आपको कहीं न कहीं मन में भय है, भ्रम है कि आप लिखने में कमज़ोर पड़ जाएंगे, तो यह आपके लिए बहुत सही नहीं है। साथियों निर्णय आपको खुद लेना है कि आपकी तैयारी किस में बेहतर है। ऑब्जेक्टिव लेवल पे आप अच्छा कर पाएंगे या आपकी तैयारी ऑब्जेक्टिव लेवल पे अच्छी है, या लिखने में आप अच्छा कंफर्ट फील करेंगे। साथियों बहुत क्लियरिटी के साथ इस चीज़ को आप क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि यदि आप दोनों नाव पर पैर रखेंगे, इसकी भी तैयारी करते रहे उसकी भी तैयारी करते रहे, तो एक हो सकता है दोनों में हो जाए, इसकी संभावना ज़्यादा है। लेकिन साथियों इस बात का भी खतरा है कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी में न हो, दोनों में ध्यान देने पर। और मैं तो यही कहूँगा कि सबसे पहले ज़रूरी है आपके लिए सर्विस। तो आप एक रास्ते को पकड़िए और उस पर पूरा एनर्जी अपना लगा दीजिए। यदि आप यह समझ पा रहे हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव में कमांड है तो आप बिल्कुल इस तरफ जा सकते हैं। यदि आप समझ रहे हैं कि नहीं हम एलटीजीआईसी मेंस में भी अच्छा लिख सकते हैं तो आप इस तरफ जा सकते हैं। साथियों टीजीटी की जो सर्विस है जो शिक्षा सेवा चयन आयोग से एडेड विद्यालयों में होती है, इन नो ट्रांसफ़र, इसमें ट्रांसफ़र न के बराबर है। यदि आप ट्रांसफ़र नहीं चाहेंगे तो पूरा जीवन आप एक ही विद्यालय में गुजार सकते हैं। और एलटीजीआईसी में क्या है कि ट्रांसफरेबल सर्विस है, इसमें ट्रांसफ़र हो सकते हैं, होते रहते हैं। और दोनों में एक अंतर मैं और बता रहा हूँ मित्रों कि सीनियरिटी जो बनती है वो टीजीटी में, अर्थात 3-4 जून को जो परीक्षा होगी शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से, उसमें सीनियरिटी स्कूल लेवल पर बनता है और एलटीजीआईसी में स्टेट लेवल पर सीनियरिटी बनता है। साथियों ये बेसिक डिफरेंस मैं इस नाते आपको बता दिया कि आपको निर्णय लेने में आसानी हो जाए। लेकिन
मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको निष्कर्ष के रूप में जो बात बता रहा हूँ उस पर आपका विशेष ध्यान रहे साथियों। मैं लिखा हूँ यदि आपकी तैयारी ऑब्जेक्टिव लेवल पर मजबूत है तो टीजीटी की ओर आपको 100% एनर्जी लगा देनी चाहिए, और यदि व्याख्यात्मक लिखने में माहिर हों तो LTGIC मेंस की तरफ आपको पूरी एनर्जी लगानी चाहिए। सही मूल्यांकन आप खुद कर सकते हैं साथियों। मैं तो एक सलाह दे सकता हूँ जिसके आधार पर आप निर्णय ले सकें, लेकिन साथियों निर्णय आपको लेना है और ये ज़रूरी भी है, क्योंकि आप पूरी एनर्जी को एक तरफ लगाइए जिससे कम से कम नौकरी, फाइनली हमारे हाथ में नौकरी आनी चाहिए। अर्थात पूरी एनर्जी एक जगह लगाने पर आपके सिलेक्शन की चांसेज बढ़ जाते हैं यदि आप दो जगह एनर्जी को बांटेंगे। तो साथियों खुद से आप क्वेश्चन करिए कि आपकी तैयारी किस में बेहतर है, उस आधार पर आप विकल्प को चुनिए। और मेरा यह मानना है कि इस वीडियो से आपकी क्लियरिटी बढ़ेगी और आप अपने निर्णय लेने में सफल हो पाएंगे। साथियों यदि आपको लगता है कि कोई टॉपिक, कोई बात आपको अभी भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उस कन्फ्यूजन पर भी वीडियो बना दूंगा। साथियों यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा साथियों, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक और शेयर करिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।